हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आजकल जब भी कोई इन्वेस्टर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान करता है या इसके जहन में आता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करूं, तो वो जब भी करता है तो उसके जहन में हमेशा एक सवाल आता है कि दुबई में इतनी ज़्यादा सप्लाई आ रही है, कहीं मार्केट क्रैश तो नहीं कर जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि दुबई में मार्केट पिछले 4 सालों की तरह इतनी क्रेजी रहेगी जैसे कोरोना के बाद रही और इतना ही ग्रोथ दिखाएगी, लेकिन उसको एक्चुअली रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी एक हेल्दी मार्केट की साइन यही होता है कि वो अप एंड डाउन की तरह चले। लेकिन ये भी सच है कि सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि ऑटोमेटिक क्रैश हो जाएगी, इसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट होनी चाहिए। दुबई को समझने का तरीका वन डायमेंशनल नहीं होता, उसको मल्टी डायमेंशनल समझना होगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सप्लाई कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है और किस तरह एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इसको अपने फेवर में यूज कर सकता है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं हूं उमैर रजा, दुबई रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेजर। मैं सिर्फ लिस्टिंग नहीं दिखाता, मैं दिखाता हूं लॉजिक, नंबर्स दिखाता हूं और रोड मैप बनाते हैं दुबई में इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने का। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपके दिमाग में भी ये सवाल चल रहा हो कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कौन कौन से डेवलपर दुबई के अंदर अच्छे हैं, दुबई में कहीं ओवर सप्लाई तो नहीं हो रही, या ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी डील मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। तो रिलैक्स, आप सही जगह पे आए हो। इस वीडियोस में और इन सारे सीरीज के अंदर हम सीखेंगे कि दुबई में इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको कैसे स्टार्ट करनी है। इस चैनल का और मेरा गोल ही बिल्कुल सिंपल है कि आपको वो सिस्टम देना जो दुबई के मैप को और मार्केट को ऐसा समझाए ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बिल्कुल स्मूथ फ्री और टेंशन फ्री चला सको। हम बात करेंगे इस चैनल पे लोकेशन की, लॉजिक की, डेटा को ब्रेक डाउन करेंगे, फ्यूचर्स वैल्यू को ड्राइवन करेंगे कि कौन कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाली है, और डिजाइन करेंगे ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको हमेशा के लिए प्रॉफिटेबल रखेगी। मेरा मिशन बिल्कुल सिंपल है कि अगले कुछ सालों में 1000 ऐसे कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनाना है जो डेटा ड्रिवन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें। तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को अगर आप सिर्फ देखना नहीं, समझना चाहते हैं और अपनी जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं। So, let's start the game. दुबई के मैप को समझने के बाद यह समझना जरूरी है कि दुबई के कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा सप्लाई आ रही है, कौन से एरियाज में लिमिटेड आ रही है। अगर आप दुबई प्रॉपर्टी मार्केट को जेन्युइनली समझना चाहते हैं, उसमें समझना चाहते हैं कि कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको सप्लाई का हीट मैप समझना होगा, क्योंकि प्रॉफिट तभी बनता है जब आपको पता हो कि फ्यूचर सप्लाई कहाँ गिरने वाली है और डिमांड किस डायरेक्शन में आने वाली है। इस मैप में आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी। अभी जो मैप दिखाने वाला हूँ इसमें आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि कहाँ पे सप्लाई आ रही है, कहाँ पे नहीं। ये देखें, ये वो एरियाज है जहाँ पे मैसिव सप्लाई आ रही है, मतलब यहाँ पे अगले कुछ सालों में बहुत सारी नई बिल्डिंग्स खड़ी होने वाली हैं, न्यू हैंडओवर्स आएंगे और मार्केट का कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा। इसका मतलब यह है कि आपको कॉशंस के साथ एंट्री लेनी है, क्योंकि प्राइस प्रेशर आने वाला है इन जगहों के ऊपर। अब इसके मुकाबले में ये कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे सप्लाई कंट्रोल्ड है। ये देखें, यहाँ पे सप्लाई लिमिटेड है। ये डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन जोन्स में कम कंपटीशन होने वाला है और कैपिटल एप्रिसिएशन, प्राइस ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एरिया लिमिटेड है और इन्वेंट्री फ्लड नहीं हो रही। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगले 6 से 7 सालों के अंदर टोटल सप्लाई दुबई में जो डिलीवर होगी उसका तकरीबन 27% जेबीसी, जुमेरा विलेज सर्कल के अंदर आ रहा है। सिर्फ सोचिए आप कि दुबई जैसे शहर में कोई टोटल जितनी भी नई सप्लाई आ रही है उसका 27% सिर्फ एक कम्युनिटी, एक इलाके के अंदर आ जाए, जिसमें जुमेरा विलेज सर्कल, आपका स्टूडियो सिटी, एकेडमिक सिटी, इस इलाके में आ जाए, तो ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये एक सीरियस कंसंट्रेशन है। ये नहीं है कि जेवीसी एक खराब जगह, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जेवीसी सेंट्रली लोकेटेड है, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज हैं, लग्जरी बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल, हॉस्पिटल, सब चीज वहां पे अवेलेबल है। लेकिन जैसे एक ट्रैफिक जैम होता है और ज्यादा जगहों पे गाड़ियां एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं तो चलने में मुश्किल होती है, इसी तरीके से रियल एस्टेट भी एक ट्रैफिक जैम की तरह कंजस्टेड हो सकता है। और अगर आपको पता हो कि जैम को कैसे ओवरकम करना है तो आप कोई भी रूट चेंज करेंगे और बेहतर से बेहतर डील ढूंढ सकते हैं किसी दूसरे इलाके में भी। सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट क्रैश कर गई। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, दुबई में ज्यादा सप्लाई का मतलब ऑटोमेटिकली मार्केट क्रैश नहीं होती, बल्कि क्रैश तब होती है जब सप्लाई हो और डिमांड ही मौजूद ना हो।
विदाउट प्राइस लॉजिक के मार्केट में सिर्फ सप्लाई आ रही जा रही हो। अगर कोई आपको बोले कि सप्लाई बढ़ रही है तो क्रैश आने वाला है, तो यकीन जानिए वो दुबई मार्केट को सिर्फ सरफेस लेवल पे जान रहा है, वो डेप्थ में जा ही नहीं रहा कि उस मार्केट में कितना पोटेंशियल है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है हमेशा, वो पहले 4 चीजों को सोचता है। वो 4 चीजें क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर वो 4 चीजें सोच ली उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कब करनी है, किस प्राइस पॉइंट के ऊपर करनी है। और वो 4 फिल्टर्स क्या है उसको डिटेल में देखते हैं। फिल्टर नंबर 1, सप्लाई, कहाँ, कितनी और कब। मींस सप्लाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि काउंट कितनी गिर रही है, ये इसका मतलब ये है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट का नाम सुनो तो पहले हमेशा ये सोचो, उसको लोकेशन वाइज ब्रेक डाउन कर लेना चाहिए कि जिस एरिया में ये आ रहा है वहां पर ज्यादा कंजेस्टेड तो नहीं है, या ये एरिया ग्रो करने की स्पेस में है मौजूद या नहीं है। इस प्रोजेक्ट का डिलीवरी टाइम क्या होगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, या इस एरिया में जितनी भी डेवलपमेंट आ रही है वो फेजेस वाइज आ रही है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जेवीसी में जैसे मैंने बताया 27% सप्लाई आ रही है, तो ये एक रेड फ्लैग है। लेकिन एक इंडिकेटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आपको एंट्री लेनी है तो कोई बहुत ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर लेनी है, कोई बहुत ही स्पेसिफिक यूनिट के अंदर लेनी है। इसी तरह सेकंड बात करें तो डिमांड के ड्राइवर्स क्या हैं, मींस लोग यहाँ पे आएंगे क्यों, ये सबसे क्रूशियल फिल्टर है। क्योंकि डिमांड अगर होगी तभी आपकी जो यूनिट की इन्वेस्टमेंट है वो उसकी प्राइस अप्रिशिएट भी करेगी और गुड अच्छा रेंटल भी आएगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आगे डिमांड क्यों बढ़ेगी, इस इलाके में डिमांड क्यों आने वाली है। अगर सबसे पहली चीज, अगर वहां पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो लाजमी आएगी, क्योंकि जहां पे गवर्नमेंट पैसा डाल रही होती है ग्रोथ तो वहां पे गारंटी होती है। सेकंड, अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हुई हुई है या सारी फैसिलिटी मौजूद है, जैसे मेट्रो लाइंस, रोड, रेल की कनेक्टिविटी, ये सबसे एक डिमांड को मैग्नेट की तरह पुल करती है ये सारी चीजें। इसी तरह अगर लैंड लिमिटेड है, मींस जहां पे कंस्ट्रक्शन की जगह लिमिटेड हो वहां पे प्राइस नेचुरली अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और लैंड स्पेस कम है। इसी तरह वहां पे अगर कोई नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहे हो, जैसे ऑफिसेज, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हो, एग्जीबिशंस वगैरह मूव कर रहे हो, तो नेचुरली उस एरिया के अंदर डिमांड बढ़ेगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक्सपो सिटी या दुबई साउथ की हम बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे एयरपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, एग्जीबिशन सेंटर बन रहा है, एग्जीबिशन सेंटर यहाँ से रिलोकेट हो रहा है, गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट बिजनेस हब है वहाँ पे अनाउंस हुआ है, तो ऑब्वियसली उस एरिया की जो है ना डिमांड आर्टिफिशियली नहीं है बल्कि स्ट्रक्चरली क्रिएट हो रही है उस जगह की, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक अच्छा हाई रेंटल और हाई एप्रिसिएशन की जगह बन सकती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है एंट्री प्राइस, कि आप किस पर स्क्वायर फीट की प्राइस के ऊपर आप एंट्री ले रहे हैं, कहीं आप ओवर प्राइस तो नहीं ले रहे। अगर आपने गलत प्राइस के ऊपर पर स्क्वायर फीट के ऊपर एंट्री ले लिया तो फिर लोकेशन चाहे परफेक्ट हो, डिमांड चाहे स्ट्रॉन्ग हो, प्रॉफिट नहीं बनने वाला। लेकिन अगर कोई आपको सिर्फ पेमेंट प्लान या आरओआई प्रॉमिस दिखा रहा है कि इसका आरओआई अच्छा आएगा या इसका पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है, या पर स्क्वायर फीट जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, तो समझ जाओ आपका डिसीजन ना गलत होने वाला है। फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने ये तीनों चीजें देखने के बाद आपने देख लिया कि आपको यूनिट कौन सा लेना है। सिलेक्शन ऑफ राइट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम सब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लेकिन दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में एक ऐसा ट्रेंड है जो अक्सर इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर देता है कि स्टूडियो को लेना है या 1 बेडरूम लेना है, क्योंकि दोनों के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन अगर हम स्टूडियो की बात करें तो डिमांड हमेशा रहती है, लेकिन उन इलाकों में रहती है जहां पे शॉर्ट टर्म रेंटर्स की ज्यादा डिमांड है, क्योंकि लोग होटल्स के बजाय ऐसे स्टूडियोज को प्रेफर करते हैं। जैसे अब अर्जान की एग्जांपल ले लें, वहां पे सिर्फ जो स्टूडियो की डिमांड है 8.2% सर्च आ रही है वहां के ऊपर, लेकिन जो सप्लाई आ रही है वो 32% आ रही है। इसकी वजह से जो आने वाले टाइम में वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर आप यही एनालिसिस बिजनेस बे इसका या मरीना की तरफ स्टूडियो अगर आपने लिया होता, तो वहां पे ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म की इतनी ज्यादा डिमांड है कि वहां पे ये डिसीजन गलत नहीं हो सकता, बल्कि वहां पे और ज्यादा मजबूत होगा। तो ये चीज की सिलेक्शन आपको लाजमी ये सोच के लेनी है। सो अगर आपने ये 4 चीजें जैसे मैंने बताया, सप्लाई, सेकंड डिमांड, थर्ड एंट्री प्राइस, किस पे प्राइस के ऊपर लिया है, और राइट सिलेक्शन ऑफ यूनिट, अगर आपने ये चारों चीजें आपने प्रॉपर्ली देख ली तो आप दुबई मार्केट में 80% रिस्क को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर सकते हैं।
यही फर्क होता है एक बायर का और एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पे एक और मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि जितनी सप्लाई आएगी मार्केट क्रैश हो जाएगी, सबकी प्रॉपर्टी डाउन हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएंगे सब। लेकिन असल पिक्चर कुछ और ही है। इमेजिन करें कि अगर आपकी बिल्डिंग की लॉबी सिर्फ सिंपल हो, रिसेप्शन हो और वापस ऊपर जाने के लिए लिफ्ट हो, या और 1 किलोमीटर के ऊपर आपको कोई न्यू लॉन्च आ रहा हो जिसके अंदर इंफिनिटी पूल हो, वेलनेस फ्लोर्स हो, होटल लाइक कंसियार्ज हो, प्राइवेट बीच एक्सेस हो, बेटर डेवलपर हो, बेटर रेपुटेशन हो बिल्डिंग की, जबरदस्त आर्किटेक्चर हो, तो अब ये सवाल आपसे है कि इन्वेस्टर या एंड यूजर किस तरफ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां यूएसपी होगी, जो वैल्यू एडिशन दे रहा होगा, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल प्रॉमिस कर रहा होगा, हमेशा इन्वेस्टर या जो एंड यूजर होगा वो उसी तरफ जाएगा। इसलिए जब लोग बोलते हैं सप्लाई आ रही है, मार्केट गिर जाएगी, तो उनको पोलाइटली बताना पड़ता है कि मार्केट ऐसे नहीं गिरती। मार्केट ना इवॉल्व हो रही है, टाइम टू टाइम चीजें चेंज हो रही हैं। आज से कुछ टाइम पहले बिल्डिंग्स के अंदर कोई अमेनिटीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब आने वाले टाइम में बिल्डिंग्स के अंदर अमेनिटीज, फैसिलिटीज, स्मार्ट होम का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि हर बिल्डिंग की मैंडेटरी बन गई है इनको ये फैसिलिटीज देना। सो सबकी तरह आपको भी इवॉल्व करना पड़ेगा और आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा ताकि आप पीछे ना रह जाएं। तो दुबई में प्रॉफिट तभी बनता है जब आप मार्केट को इन 4 पिलर्स को बैलेंस करके एंट्री ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई लकी ड्रॉ नहीं है, ये प्रॉपर कैलकुलेशन और क्लैरिटी का गेम है। जितना क्लैरिटी होगी उतना ही प्रॉफिट होगा। सो आज का आखिरी असाइनमेंट, आपका आखिरी असाइनमेंट ये है कि आपको कमेंट्स में लिख के बताना है कि आपको कौन से एरिया में यूनिट समझते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, कौन से एरिया में आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई ROI और रिटर्न इनकम मिल सकता है, और आपके इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है। सिर्फ वीडियो देख के स्क्रॉल मत कीजिएगा, इस लर्निंग जर्नी को एक्टिव हिस्सा बनिएगा, क्योंकि मेरा गोल है दुबई में 1000 ऐसे कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनाना जो डेटा ड्रिवन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ना ही सिर्फ इमोशंस के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रॉपर्टी लें। मेरा नाम है उमैर रजा और मैं यहाँ दुबई रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मैंने बनाया ही इसलिए कि आपको प्रॉपर्टी ना दिखाई जाए, बल्कि प्रॉपर्टी समझाई जाए, डेप्थ दिखाया जाए और आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको सारे रोड मैप दिए जाए। आज की वीडियो यही खत्म होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपको पूरे यूएई मार्केट का अनबायस्ड ऑप्शन चाहिए और अनबायस्ड ओवरव्यू चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा, क्योंकि यही मोटिवेशन का तो जरिया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।